रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से पूरी दुनिया पर खाद्य संकट गहराता नजर आ रहा है। रूस ने काला सागर के रास्ते यूक्रेन से अनाज पहुंचाने पर रोक लगा दी है। उसके बाद से हालात और ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन जिद पर अड़े हैं। यहां तक कि अपने दोस्त अर्दोआन की मिन्नत सुनने को तैयार नहीं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन का कहना है, जब तक पश्चिमी देश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से जुड़ी उनकी शर्तें नहीं मानते, तब तक वो काला सागर के रास्ते से अनाज सप्लाई नहीं होने देंगे। बता दें कि काला सागर के रास्ते अफ्रीकी देशों, तुर्की और अन्य देशों तक अनाज पहुंचता है। ये अनाज रूस के अलावा यूक्रेन और उसके पड़ोसी देश निर्यात करते हैं। रूस यूक्रेन जंग से पहले काला सागर के रास्ते यूक्रेन इन देशों को अनाज निर्यात करता था, लेकिन जंग शुरू होने के बाद हालात बदलने लगे। पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तो रूस ने भी यूक्रेनी जहाजों और बंदरगाहों को निशाने पर ले लिया। हालांकि रूस ने कुछ महीने नरमी बरती, लेकिन जुलाई 2023 में इस डील को मानने से इनकार कर दिया। अब चूंकि ये रास्ता रूस के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है, ऐसे में रूस का इस पर एग्रीमेंट होना बेहद जरूरी है। अनाज निर्यात के मसले पर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने भी पुतिन से बातचीत की कोशिश की, लेकिन पुतिन नहीं माने। उन्होंने तुर्की को साफ कह दिया है कि अगर रूस के जहाजों, ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटाया जाता है, तो ही वो इस समझौते में फिर से शामिल होंगे। बता दें कि अफ्रीकी महाद्वीप के कई देश हैं जहां 50% से ज्यादा अनाज की सप्लाई यूक्रेन से होती है, लेकिन जब से रूस इस समझौते से बाहर हुआ है, तब से इन देशों में अनाज का संकट बढ़ने लगा है। तमाम कोशिशों के बावजूद पुतिन केवल 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देने को तैयार हैं। इनमें बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, इरिट्रिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश शामिल हैं। साथ ही रूस तुर्की को 1.1 मिलियन टन सस्ता अनाज देने को भी तैयार है, ताकि तुर्की इन गरीब देशों को अनाज सप्लाई कर सके। हालांकि इस समझौते को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि रूस का इस डील से बाहर निकलना सोची समझी साजिश है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं कि अगर यूरोप और अफ्रीका में अनाज संकट गहराएगा, तो पश्चिमी देश झुकने को तैयार हो जाएंगे और रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी यूरोपीय देश रूस पर नरमी दिखाता नजर नहीं आ रहा। इसी रणनीति के तहत रूस यूक्रेन के बंदरगाहों को भी निशाना बना रहा है। रूस की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन के बंदरगाह तबाह हो जाएं और उसका निर्यात ठप हो जाए। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर ड्रोन हमला इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हालांकि अभी तक कोई भी पश्चिमी देश रूस के सामने झुकता नहीं नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुतिन की इस प्रेशर पॉलिटिक्स का पश्चिमी देशों पर क्या असर पड़ता है। क्या पश्चिमी देश रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे या फिर अनाज से बिलखती जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे? इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।